कुंभ राशि वालों नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल की खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं माता रानी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आने वाले अगले इन 24 घंटे के अंदर आपको 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन, चार भी नहीं, 5 बड़ी बड़ी गुड न्यूज आपकी राशि वालों को प्राप्त होने वाली है। जी हाँ, इसलिए सारे कामों को छोड़कर सबसे पहले वीडियो देख लो। और हाँ, अपनी जुबान पर ताला लगाकर रखना आने वाले अगले 24 घंटे तक, क्योंकि यह बात बाहर नहीं जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर होने वाला है आप सभी के जीवन काल में बहुत ही बड़ा बवाल। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों अब आपके आंगन में धमाकेदार खुशखबरी एंट्री देने वाली है। खुशखबरी ऐसी होगी कि खुशी के मारे आपके अंदर फूले नहीं समाएंगे। जी हाँ, सबसे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त जो भी अपने माता रानी को दिल से चाहते हैं, वही वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में माता रानी का जय जयकार लगाना मत भूलिएगा। जी हाँ, क्योंकि जो भी सच्चे दिल से माता रानी के दरबार में जय जयकारा लगता है, उनकी सारे दुखड़े माता रानी दूर कर देती है और पुरानी समस्याओं से भी निजात मिलने लगती है। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, यह बिल्कुल फ्री सेवा है। दोस्तों तीनों लोगों में डंका बज चुका है कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके कर्मों का पिटारा खुलने वाला है। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि इस राशि के जातकों का भाग्य उदय होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों यह बात आप कई दिनों से, कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन यह अब आप सच होते अपनी आंखों से देखोगे। जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, तीनों लोगों के मालिक ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने यह ऐलान कर दिया है कि इस राशि के जातकों का अब भाग्य उदय होगा और उन सभी का एक एक सपना सच होकर रहेगा। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं, भगवान ब्रह्मा देव जी जो भी फैसला लेते हैं वह बहुत ही सोच समझ कर लेते हैं। और भगवान ब्रह्मा देव जी जब वह अपना फैसला ले लेते हैं तो इसे कोई बदल नहीं सकता, चाहे कोई लाख प्रयास कर लें, होगा वही जो राम रचि रखा है। क्योंकि दोस्तों भगवान ब्रह्मा का कलम कभी गलत नहीं हो सकता और ना ही इसे कोई रद्द कर सकता। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तैयार रहना अपने मेहनत का फल लेने के लिए। अगर आप इस वीडियो को मिस करोगे या थोड़ा सा भी स्किप करेंगे तो आपको इस अवसर का लाभ नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यह मौका आपके हाथ से छूट सकता है। फैसला अब आपके हाथ में है, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो को बीच बीच में स्किप कर देते हैं या फिर वीडियो को बीच में ही छोड़कर चले जाते हैं, जिससे कि आपको नुकसान होता है। और इसका एहसास आपको तब होता है जब आपको नुकसान होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आपकी कुंडली के ग्रह बहुत बड़ा परिवर्तन करने जा रहे हैं, जिसका सभी 12वीं और राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आपके खुद की राशि के ऊपर। अगले 24 घंटे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले हैं? क्या यह बदलाव आपको फायदा देगा या आपको नुकसान देगा? इस समय आपको कौन सी सावधानियां का पालन करनी है, किस तरह से कार्य करनी है जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो, सारा चीज हमने आज की वीडियो में बताया है। बस थोड़ा सा समय दीजिए और वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आज की यह वीडियो में सारी जानकारियां आपको मिलेंगी और जो भी जानकारी मिलेगी वह सभी ग्रह गोचर पर आधारित है, क्योंकि दोस्तों वीडियो का निर्माण करते समय पूरी कुंडली विश्लेषण करते हैं, उसके बाद वीडियो तैयार करते हैं। इसलिए दोस्तों अगर आप इस मेहनत को कुछ देना चाहते हैं तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे दिल से जय माता दी, जय बजरंग बली, जय महाबली जरूर लिखें इसे दोस्त। भगवान बजरंग बली आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाए रखेगी और आपको सभी कामों में भी सफलता मिलती रहेगी। दोस्तों जैसा कि आपने सुना है कि तीनों लोगों में डंका बज चुका है, अब आपके कर्मों का पिटारा खुलने वाला है। जी हाँ, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें कि यह समय आपको 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज प्राप्त होगी, क्योंकि दोस्तों आप पिछले समय अंतराल में बहुत मेहनत की है। उस मेहनत को देखकर तीनों लोगों के देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी अब आपको अच्छी कर्मों का फल देने वाले हैं। दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे में आपके घर में किसी मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको इतना ध्यान रखना है कि उस मेहमान को आपको भगवान की तरह इज्जत देनी है, मान सम्मान देनी है
उनकी सेवा सत्कार में कोई कमी न रहे, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। अगर आप उस परीक्षा में आप पास हो जाते हैं, सफल हो जाती है, तो दोस्तों आप जो चीज मांगोगे वह आपको मिलेगा। जी हाँ, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास, लेकिन आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं है। इन चीजों के बारे में आपको अपना नजरिया बदलने की जरूरत है, क्योंकि आप जो सोचते हैं वही करते हैं। अक्सर आप अपने मन में गलत चीजों को जगह देते हैं, और एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप अपने मन में गलत चीज के बारे में सोचोगे तो आपसे गलत काम ही होगा। आने वाले अगले 24 घंटे कुछ ऐसी चुनौतियां रहेगी जिससे आपको बेचैनी महसूस होगी। जी हाँ, आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ हाथ से छूटा जा रहा है, लेकिन दोस्तों यह सब आपके मन का भ्रम है। वहां है, इन सभी चीजों को भूलकर आपको अपने जीवन में आगे बढ़ाना है। जी हाँ, आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए जब तक आपको अपने मंजिल ना मिल जाए। और एक बात हमेशा याद रखना, आपका जितना बड़ा सपना होगा, आपका जितना बड़ा गोल होगा, उतनी बड़ी चुनौतियां भी होगी। क्योंकि दोस्तों जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा तक नहीं चलता है, और जो हमेशा तक चलता है वह आसानी से नहीं मिलता है। जी हाँ, यह बात आपको अपने मन में सेट कर लेनी है। अगले 24 घंटे के अंदर आपको अपने मामा पक्ष की ओर से या फिर आपको अपनी ससुराल की ओर से, अगर आप शादीशुदा हैं तो आज आपके ससुराल पक्ष की ओर से कोई बड़ी सरप्राइज मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बन रही है कि आपको सुधार करने एवं स्वस्थ होने का विशेष अवसर मिलने वाला है। आप भूतकाल में की हुई अपनी किसी गलती को स्वीकार कर लेंगे और सामने वाले को संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे। ऐसा करके आप अपने दिल से काफी बड़ा बोझ उतार पाएंगे। आज आपकी सेहत कुल मिलाकर बहुत अच्छी रहेगी। सर तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या सर उठा सकती है। ठंड न लगे इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइंस जैसी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती है। दूसरी ओर आप कुछ दिनों से जिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां का पालन कर रहे हैं, उनका असर आज देखने को मिलेगा। आज सफलता मिलेगी। आज आपको यह बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा कि आप क्या चाहते हैं और आपकी किसी भी संबंध से क्या अपेक्षाएं हैं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आपका लक्ष्य आपके पार्टनर के साथ मिल नहीं खाते, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले आपको मतभेद बातचीत से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी समझने मनाने की शक्ति बहुत अच्छी है, इसीलिए आपको उसका प्रयोग करना चाहिए। हालांकि आप सावधान और व्यवस्थित हैं, पर किसी दूसरे के कार्यभार के लिए आप जवाबदेह होंगे। अपने और अपने काम के तरीकों पर विश्वास रखें। एक बार में एक काम को सुव्यवस्थित तरीके से करें और अगले सप्ताह तक आप चीजों को आकार में वापस पाएंगे। उसे समय तक अपने सहकर्मियों के साथ किसी बहस में संकलित ना हो। भाग्य आपकी वित्तीय स्थिति पर मुस्कुरा रहा है और अधिक कमाई के कारण आपके खर्च भी बढ़ गए हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने खर्चे पर नियंत्रण रखें। अब फिजूल खर्ची से बचना होगा। आपके परिजन या किसी करीबी के साथ ऐसा कुछ होगा कि आपके भीतर भी उसे अशांति आएगी। आज आपकी सेहत बेहतरीन अवस्था में रहेगी। कोई वेलनेस संगीत सुने या अच्छी सेहत की इस फीलिंग को बनाए रखने के लिए घर पर ही अरोमाथेरेपी की योजना बनाएं। घर का कोई सदस्य छोटी मोटी बीमारी से पीड़ित हो सकता है और आपको उसकी देखभाल करनी होगी। आज आपका मानसिक तनाव भी काम रहेगा। ग्रहों की स्थिति के कारण आपके संबंध में कुछ उलझन का समय चल रहा है। पिछले कई दिनों में बहुत सारी घटनाएं हुई है और अपने रक्षात्मक रूप अपना लिया है, जिससे आप केवल अपना सर नीचा करके शांति बनाए रखना चाहते हैं। हालांकि यही वह समय है जब आपको अपने रिश्ते की गहराई को जानने के लिए अधिक आक्रामक रोग अपने की जरूरत है। आप बहुत ही आराम से संवाद स्थापित कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें एड्रेस डाल सकते हैं और उनके हस्तक्षेप की वजह से एक बहुत ही नाथ की दृश्य आपके कार्यालय में पैदा हो सकता है। आपका दृष्टिकोण संगठन के लाभ के खिलाफ माना जाएगा, इसलिए बेहतर है कि एक कदम पीछे रखें ताकि इसका असर दूसरों पर हो। इस बीच में अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। आप आज अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग न करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित है। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम अनजाने तथ्यों के साथ सहज महसूस नहीं करेंगे, इसलिए आप प्रयोग ना करते हुए जानी पहचानी राहों पर ही आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपके सामने नए अवसर आएंगे, लेकिन आप उनमें से भी उसी को चुनेंगे जिससे आप भली भांति परिचित है। इस समय का उपयोग अपना पिछला बचा हुआ काम निपटाना के लिए करें। आप आसानी से इस समय की अपनी स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों का जायजा अपनी मानसिक दृष्टि से ले सकते हैं। जो कुछ आपके दिमाग में आता है उसे लिख ले, जो आपको व्यर्थ लगता है उसे जाने दे और बेहतरीन सेहत पाने के लिए जो जो कदम आप उठा सकते हैं उन्हें प्राथमिकता के तौर पर अपने सामने रखें। ताजा भोजन सहित स्वास्थ्यवर्धक खाना खाने की कोशिश करें। आज आपको थे चित्र जिद्दी मुद्रा में रहेंगे और हो सकता है आप अपनी बदास अपने साथी पर निकले। आपको इस चीज का एहसास होगा कि आपका व्यवहार अनुचित था, पर आपके लिए यह चुनौतीपूर्ण होगा कि आप उसे दोष को न मारे जिसमें आपके साथ ही का कोई कसर नहीं है। अपने
व्यवहार को नियंत्रित करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप ऐसा कर पाने में असमर्थ है तो कुछ समय के लिए अपने साथी से दूर हो जाए, नहीं तो आपके रिश्ते का अस्तित्व खतरे में पार्टी डीटीएच जाएगा। आपके कार्यस्थल पर तनाव का माहौल है। यह तनाव का माहौल आपकी वजह से नहीं बल्कि व्यापार में कुछ भारी नुकसान की वजह से हो सकता है। अपने आप में नकारात्मक ऊर्जा न भरे बल्कि इसके बजाय नकारात्मक विचारों की इस लहर के घेरे में आ रहे हैं उन सभी लोगों को प्रेरित करने का प्रयास करें। आपके खर्चों का प्रबंध करने के लिए विभिन्न स्रोतों से आवश्यक धन की प्राप्ति होगी। घर पर पवित्रता का वातावरण बना रहेगा और चिंताएं नहीं रहेगी। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहे और खुशियां बातें। आपको जीवन में निराशा से दो हाथ करने का नया तरीका निकालना होगा जो आपके भीतर कई कर्म से भरी हुई है। आपकी भीतरी शक्ति समाधान तलाशने में मदद करेगी। आपको अपने किसी करीबी की अच्छी सेहत की खबर मिलेगी। अगर आप पिछले कुछ समय से किसी प्रियजन की सेहत के बारे में चिंतित थे तो आज उसे बारे में भी राहत की खबर मिलेगी। आपका कोई गरीबी लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से जूझ रहा है, आज आपको उसका भी कोई समाधान मिल सकता है और यह बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। आप भगवान के द्वारा बनाए हुए अद्वितीय और विशेष है और किसी को आपके बारे में गलत बोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप ऐसे महसूस करते हैं तो सूक्ष्म कोमलता और शान से अपने कार्यों से अपना जवाब दीजिए। स्थिति में एक मोड़ आएगा, आपका साथी आपको समझेगा। वर्तमान में आपका प्यार परिवेश के कारण व्याकुल है, लेकिन जब कठिन स्थिति आएगी तो आपके साथ ही को आपका महत्व पता चलेगा। आप एक शांतिपूर्ण मानसिक स्थिति में है और आज अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना आसान रहेगा। आज अपने करियर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्णय लेने में आप सक्षम होंगे, लेकिन अपने वरिष्ठ अधिकारियों से समर्थन की कमी की वजह से आप थोड़ा पीछे हटने को मजबूर होंगे। इसलिए आप उन्हें मनाने के लिए प्रयास करें ताकि सब अच्छी तरह से पूर्ण हो और आप ख्याति एवं धन प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो। आप आज उल्लास और कुछ कर गुजरने के मूड में है। आपके सामने आज भूत से अवसर आएंगे और आप उनका पूरा लाभ उठाने के लिए बहुत उत्साह में है। आज अगर आप अपने दिल की सुनेंगे तो वित्तीय, निजी जीवन तथा संबंधों में भी बहुत सफलता मिलेगी। आज दिन घटनाओं भर रहेगा और आप इसका हर पल आनंद उठाएंगे। आपकी शारीरिक सेहत तो अच्छी ही है, लेकिन आपकी मानसिक सेहत को अच्छा नहीं कहा जा सकता। करियर के मामले में आपने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेनी है और इसके नतीजे के रूप में आपका मानसिक तनाव बहराइच रहा है। आपको तुरंत इसका समाधान खोजना होगा। अपना वोट कम करें और रिलैक्स की कुछ तकनीक अपनाई। डिटॉक्स करने वाली डाइट से भी आपको मदद मिलेगी। आपका बेहतरीन रहन सहन काफी लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा, लेकिन उनमें से अधिकतर काफी चालाक है और आपसे प्यार करने का दिखावा करते हैं। ऐसे समय में केवल सकारात्मक पर फोकस करें कि आप अकेले नहीं हैं। नकारात्मकता को नजरअंदाज कर दें कि आप अकेले हैं। यह तो बस शुरुआत है और अभी आपको बहुत से चाहने वाले मिलेंगे। आप स्वभाव से गंभीर हैं और अपने कार्य करने के लिए प्रतिबद्धता का फल अब मिलने का समय है। दिन के अंत में प्रमुख वित्तीय लाभ की भी संभावना है जो आपने ईमानदारी और कड़ी मेहनत से अर्जित की है। लेकिन आपको केवल जिम्मेदारी और कर्तव्य की भावना से कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि कार्यों को करने में हास्य की भावना विकसित करें ताकि आपको कार्य करते हुए आनंद की प्राप्ति हो। आज ग्रहण की दशा आपको शांत तरीके से अपने बारे में सोने का मौका देगी। अपने पिछले समय में कई मौके पर काफी कठोर ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, लेकिन अब आप मानसिक रूप से काफी शांत स्थिति में है। सुनाई करने और संबंध सुधारने के लिए बहुत अच्छा समय है। खुशी पाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि खुद को भी और दूसरों को भी एक दूसरा मौका जरूर दें। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आप शारीरिक और मानसिक तनाव से काफी हद तक बच पाएंगे। आराम करना चाहे तो अपने इस पुराने कार्यक्रम पर आ जाए जिसकी आप पिछले कुछ समय से अपेक्षा कर रहे हैं। आप फिटनेस संबंधी किसी कार्यकाल में भाग ले सकते हैं। घुटनों में दर्द महसूस कर सकते हैं, लेकिन घबराएं नहीं, कुछ ही दिनों में खुद ठीक हो जाएगा। नियमित रूप से व्यायाम करें। आज जो अकेले हैं उनकी किस्मत उनका काफी साथ देगी। आपको अपना साथी आध्यात्मिक या खेलों से संबंधित जगहों पर मिल सकता है। जो पहले से किसी के साथ संबंध में है उन्हें कुछ दिनों के लिए इससे अवकाश लेकर ऐसी चीजों के लिए समय निकालना चाहिए जिसके लिए सामान्य उन्हें समय नहीं मिल पाता और जो उनके मनपसंद काम है। कभी कभी दो लोगों को एक दूसरे के साथ की कीमत अलग रहकर समझ में आती है। दिशा परिणाम 2 आज अपने कार्य से संबंधित कर्म से अपने निवास स्थान में परिवर्तन की संभावना है। आपको पदोन्नति किया जा सकता है और एक अलग क्षेत्र के लिए स्थानांतरित किया जा सकता है, या आप कोई दूसरी नौकरी को ग्रहण कर सकते हैं। आप एक पेशेवर सलाहकार या अपने किसी करीबी से आज करियर से संबंधित सलाह ले सकते हैं। अगर आप इस सलाह पर पर्याप्त ध्यान देंगे तो आप काफी लाभान्वित हो सकते हैं। आज आपको अपने दृष्टिकोण को सांसारिक वास्तविकता के साथ संतुलित करने की जरूरत को समझना और इस कला में पारंगत होने की आवश्यकता महसूस होगी। खुद को परिष्कृत करने की कोशिश कई तरीकों से अपना असर दिखाएगी। आप खुद को बेहतर और आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस करेंगे। व्यापार में मुनाफा आज कई व्यापारियों के चेहरे पर खुशी ला सकता है।
परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां सभी को खुश रखेंगी। आप महसूस करेंगे कि प्यार में बहुत गहराई है और आपका प्रिय आपको सदा बहुत प्यार करेगा। आपके पास आज अपनी क्षमताओं को दिखाने के मौके होंगे। खाली समय का सदुपयोग होना चाहिए, लेकिन आप इस समय का दुरुपयोग करेंगे और इस वजह से आपका मूड भी खराब होगा। यूं तो जीवन हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाली चीज आपके सामने लाता है, लेकिन आज आप अपने जीवन साथी का एक अनोखा पहलू देखकर खुशी से चौंक जाएंगे। अगर आप पर्याप्त आराम नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा थकान महसूस करेंगे और आपको अतिरिक्त आराम की जरूरत होगी। हालांकि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा, लेकिन पैसे का लगातार पानी की तरह बहते जाना आपकी योजनाओं में रुकावट पैदा कर सकता है। अपनी उपयोगिता की ताकत को सकारात्मक सोच और बातचीत के जरिए विकसित करें ताकि आपके परिवार के लोगों को लाभ हो। आज आप अपने प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बनाएंगे, लेकिन किसी जरूरी काम के आने की वजह से यह प्लान कामयाब नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कहासुनी हो सकती है। एक ऐसा वक्त जब नौकरियों या व्यापार के नए प्रस्ताव आएंगे आपके दिन को खुशनुमा बना देगा। आज समय की नजाकत को देखते हुए आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं, लेकिन ऑफिस के किसी काम के अचानक आ जाने के कारण आप ऐसा करने में सफल नहीं हो पाएंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। आपका उदार स्वभाव आज आपके लिए कई खुशनुमा पल लेकर आएगा। जिन लोगों को आप जानते हैं उनके जरिए आपको आमदनी के नए स्रोत मिलेंगे। मुमकिन है कि आप अपने घर में या उसके आसपास आज कुछ बड़े बदलाव करें। आपका प्रिय आपको खुश रखने के लिए कुछ खास करेगा। सही दिशा में ईमानदारी से उठाए गए कदम निश्चित तौर पर लाभ देंगे। घर के कामों को पूरा करने के बाद इस राशि की गृहिणियां आज के दिन फुर्सत में टीवी या मोबाइल पर कोई मूवी देख सकती है। अगर आप कोशिश करें तो आप अपने जीवन साथी के साथ अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन आज गुजार सकते हैं। सेहत के नजरिए से यह वक्त थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए जो आप खाएं उसके प्रति सावधान रहें। किसी बड़े समूह में भागीदारी आपके लिए दिलचस्प साबित होगी, हालांकि आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। आपके बच्चे के पुरस्कार वितरण समारोह का बुलावा आपके लिए खुशनुमा एहसास रहेगा। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और आप उसके जरिए अपने सपने साकार होते हुए देखेंगे। आज आप हर तरफ प्यार ही प्यार फैलाएंगे। आज के दिन आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे और सफलता आपकी पहुंच में होगी। आज आपके पास खाली समय होगा और इस समय का इस्तेमाल आप ध्यान योग करने में कर सकते हैं। आपको आज मानसिक शांति का एहसास होगा। यह दिन आपके सामान्य वैवाहिक जीवन से कुछ हटकर होने वाला है। आपको अपने जीवन साथी की ओर से कुछ खास देखने को मिल सकता है। मानसिक शांति के लिए तनाव के कारणों का समाधान करें, क्योंकि इससे ही आप स्वयं को सेहतमंद रखते हुए ऊर्जावान बनाने में सफल रहेंगे। इस ऊर्जा की आपको इस सप्ताह सबसे अधिक जरूरत रहने वाली है। चौथे भाव में राहु के मौजूद होने के परिणामस्वरूप इस सप्ताह आपको किसी निवेश से उतना लाभ नहीं होगा जितना आपने सोचा था, परंतु ये लाभ आपको काफी हद तक संतुष्टि देगा और आप इसकी मदद से अपने व्यापार में निवेश करने का फैसला ले सकेंगे, जिसमें अगर आप सही रणनीति अपनाते हैं तो आप धन को जल्दी ही दोगुना कर सकते हैं। घर में कुछ बदलाव के चलते आत्मीय जनों के साथ आपकी इस सप्ताह अनबन हो सकती है, जिससे आपके सम्मान में कमी आएगी। साथ ही आपको परिवार की बेरुखी का सामना भी करना पड़ सकता है। आशंका है कि हर बार आपका जल्दबाजी में होना इस सप्ताह आपको करियर में हानि पहुंचा सकता है, क्योंकि संभव है कि जिस समय कोई महत्वपूर्ण जानकारी दी जा रही हो आप उस समय भी जल्दबाजी करें। इससे आप आधी अधूरी बातें ही सुनते हुए आगे का कार्य करेंगे और खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा लेंगे। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि इस सप्ताह आपके पास खुद के लिए पर्याप्त समय होगा, तो मौके का फायदा उठाए और अच्छी सेहत के लिए पैदल सैर पर जाए और संभव हो तो घर पर रहते हुए भी आप कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। संभावना है कि यह समय आपके जिंदगी में वेतन वृद्धि के कई योग लेकर आए। चंद्र राशि के संबंध में शनि के दूसरे भाव में स्थित होने के कारण यदि आपके जीवन में अप्रत्याशित रूप से खर्चों की वृद्धि भी होगी तो भी इसका असर आपकी आर्थिक स्थिति पर नहीं पड़ेगा। हालांकि आप खुद को आर्थिक रूप से और अधिक मजबूत करने के लिए
अपने धन के बेवजह खर्च पर नियंत्रण लगाते हुए उसके संचय की ओर अपने प्रयासों को रफ्तार दे सकते हैं। इस सप्ताह आपके दोस्त या करीबी आपकी बातों या सुझावों को ज्यादा महत्व नहीं देंगे, जिसके कारण आप दोस्तों के साथ कुछ करते वक्त अपने हितों की अनदेखी महसूस करेंगे। इससे आपको मानसिक तनाव मिलने की भी आशंका है। यह सप्ताह कई जातकों को अपने कार्यक्षेत्र में तरक्की मिलने के योग दर्शा रहा है। हालांकि शुरुआत में कुछ अधिक मेहनत करनी होगी, परंतु धीरे धीरे परिस्थितियां पक्ष में जाती प्रतीत होंगी। इसलिए शुरुआत से ही अपनी मेहनत जारी रखें। आपका साप्ताहिक फलादेश शिक्षा में आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अच्छे फल प्राप्त होंगे। इस दौरान आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा और प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में आप खुद को सक्षम महसूस करेंगे। यदि आप नियमित रूप से रनिंग करते हैं तो सख्त जगहों पर रनिंग करने की बजाय रेत या मिट्टी पर ही दौड़ते हुए रनिंग वाले जूते पहनकर ही उसे करें, क्योंकि इससे आपके पैरों पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। साथ ही आपको अपने पाचन को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। इससे आप खुद को सेहतमंद रखने के साथ साथ अपनी किसी पुरानी समस्याओं से भी निजात पा सकेंगे। यदि आप इस सप्ताह अपने दोस्तों या परिवार के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको अपना धन सोच समझकर खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस दौरान आप शुरुआत में ही काफी पैसे खर्च कर दें, जिससे आपको बाद में आर्थिक तंगी से गुजरना पड़े। यह सप्ताह पारिवारिक जीवन में आपको हर प्रकार के उतार चढ़ावों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेगा। साथ ही इस दौरान परिवार की मदद से कुछ लोगों को किराए के मकान की जगह अपने स्वयं के मकान को लेने में सफलता मिलने के योग भी बनेंगे। आपके दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के परिणामस्वरूप कार्यस्थल पर किसी से भी तब तक कोई वादा न करें जब तक आप खुद यह न जानते हों कि आप उसे हर कीमत पर पूरा करेंगे, क्योंकि संभव है कि आपके निजी जीवन में चल रही उठापटक के कारण आप किसी कार्य की जिम्मेदारी तो ले परंतु उसे समय पर पूरा न कर सकें। वो छात्र जो विदेश के किसी अच्छे कॉलेज में जाने और अपनी उच्च शिक्षा हासिल करने का सपना देखा रहे थे, उन्हें ये अवसर इस सप्ताह के बीच मिलने की संभावना प्रबल है। ऐसे में आपको अपनी स्मरण शक्ति में वृद्धि हेतु सुबह उठकर विषयों का अभ्यास करने की सलाह दी जाती है। इस बात को आप भी भली भांति समझते हैं कि बहुत कुछ आपके कंधों पर ही टिका हुआ है और फैसले लेने के लिए स्पष्ट सोच जरूरी है। ऐसे में इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अपने अच्छे स्वास्थ्य जीवन की प्राप्ति हेतु कई प्रयास करने में अपना बहुत समय व्यतीत करेंगे। आपके दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति के विराजमान होने से इस सप्ताह आपको व्यापार में आपको अच्छा मुनाफा हो, जिससे आप कोई बड़ा धन लाभ करने में सफल हो सकते हैं। परंतु पैसों की चकाचौंध के आगे आपको थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। ऐसे में जल्दबाजी में आकर धन से जुड़ा कोई भी फैसले न लें। खासतौर पर अहम आर्थिक सौदों में मोल भाव करते वक्त आपको थोड़ा समय निकलते हुए सही से सोच विचार करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह जरूरत पड़ने पर जब जब आप खुद को अकेला महसूस करेंगे तो उस समय आपके माता पिता आपको अपना आशीर्वाद देते हुए आपका मनोबल बढ़ाने का कार्य करेंगे। इससे आपका पारिवारिक जीवन सुचारू ढंग से चलता रहेगा। चंद्र राशि से पहले भाव में राहु के स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको करियर में आगे बढ़ने के लिए अपने गुरुओं और बड़े बुजुर्गों का संरक्षक नहीं प्राप्त होगा, बल्कि आशंका है कि आपका उनके साथ विचारों का मतभेद उत्पन्न हो। इससे आपको इस सप्ताह अच्छी खासी परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह बुद्धि के देवता कई छात्रों को मेहनत का फल दिलाते हुए सफलता की प्राप्ति कराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को भी इस समय भाग्य का साथ मिलेगा। आज दिन भर पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में रुझान बना रहेगा। कोई भी निर्णय लेते समय दिल की अपेक्षा दिमाग से काम ले, इससे आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। किसी आध्यात्मिक स्थल पर कुछ समय व्यतीत करने से सुकून मिलेगा और आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक निखार आएगा। दूसरों की गतिविधियों में दखलंदाजी करने की बजाय अपनी कार्य पर ही ध्यान दें। खास कार्यों को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े तथा समय अनुसार पूरा कर ले। युवा वर्ग आज छुट्टी का भरपूर सदुपयोग करेंगे। व्यावसायिक पेपर्स तथा फाइलों को सुव्यवस्थित रखें, वरना कोई लक्ष्य आपके आंखों से ओझल हो सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को समय रहते पूरा करें। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को जिम्मेदारी वाला काम मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच तालमेल रहने से उल्लास भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी तनाव आ सकता है। अत्यधिक कार्यभार की वजह से शारीरिक और मानसिक थकान रहेगी। कुछ समय अपने खुद के लिए भी निकालना जरूरी है।
घर में मेहमानों के आगमन से चहल पहल भरा माहौल रहेगा। पारिवारिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों में संतुलन बनाकर रखने से उचित व्यवस्था बनी रहेगी। युवाओं को अपने भविष्य की योजनाओं पर ध्यान देने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। अपनी पर्सनल बातें किसी के साथ भी शेयर ना करें, वरना बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई भी कार्य आज स्थगित रखें। कोई भी पेपर वर्क करते समय पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। व्यवसाय में कुछ समय से चल रही चुनौतियों का आज काफी हद तक समाधान मिल जाएगा। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ समय से चल रहे तनाव दूर होंगे। आपसी संबंधों में भी सुधार होगा। कर्मचारियों के साथ राजनीति हो सकती है। वैवाहिक संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी तथा संबंधों में मधुरता आएगी। लव पार्टनर के साथ घूमने फिरने का भी प्रोग्राम बनेगा। पिछले कुछ समय से चल रही शारीरिक परेशानी से आज कुछ राहत मिलेगी। दवाइयों के साथ साथ प्राकृतिक इलाज पर भी भरोसा रखें। आज ग्रह स्थिति सुखद बनी हुई है। आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। फोन और ईमेल द्वारा कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जिसकी वजह से आप बहुत ही सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे। कहीं फंसे हुए पैसे की वापसी भी संभव है। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं तथा अपने शुभचिंतकों की सलाह पर भी अवश्य अमल करें। युवाओं में किसी बनते कार्य में परेशानियां अथवा रुकावटें आने से कुछ मायूसी भी रहेगी। शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी निर्णय लें। व्यवसाय में आप अपनी योग्यता और काबिलियत की वजह से अपने कार्यों को गति देने में कामयाब रहेंगे। प्रॉपर्टी डीलिंग में कुछ व्यवधान आ सकते हैं। सरकारी नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आज कुछ खास अथॉरिटी आ सकती है। पारिवारिक गतिविधियों में अपना योगदान देने से शांतिपूर्ण माहौल बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह में परिणत करने के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। वर्तमान परिस्थितियों तथा अत्यधिक कार्यभार की वजह से मन मस्तिष्क पर तनाव हावी रह सकता है। दिन की शुरुआत किसी सुखद घटना से होगी। अपने किसी भी फोन कॉल आदि को नजरअंदाज ना करें। मार्केटिंग व मीडिया से संबंधित कार्यों पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखें। अन्य कार्यों के साथ साथ आपके व्यक्तिगत काम भी सुचारू रूप से हल होंगे। बाहरी लोगों का हस्तक्षेप अपने व्यक्तिगत जीवन पर न होने दें, अन्यथा आप किसी के बहकावे में आ सकते हैं। किसी नजदीकी संबंधी के साथ पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति भी बनने की आशंका है। व्यवसायिक गतिविधियों में कुछ उधर चढ़ाव जैसी स्थिति रहेगी। धैर्य और संयम से आप व्यवस्था को उचित बनाकर रखने में सक्षम रहेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फाइनेंस संबंधी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही या आलस ना करें। जीवन साथी तथा परिजनों का सहयोग और सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगा। प्रेम संबंधों में भी भावनात्मक नजदीकियां बढ़ेगी। स्वास्थ्य गरिष्ठ और ऑयली खाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। सिर दर्द और माइग्रेन की समस्या बढ़ने से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। नए लोगों से बराबरी के संबंध बनेंगे और उनसे आपको बहुत फायदा भी होगा। परिवार में खुशहाली का माहौल रहेगा। फ्लैट या मकान खरीदने का योग बनेगा। व्हीकल खरीदने की प्रबल संभावना है। परिवार में मांगलिक काम हो सकता है। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिल सकती है। देश विदेश की यात्रा का योग बन रहा है। इनसे फायदा भी मिलेगा। धन की स्थिति पहले से बेहतर होगी। धन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी का कोई मामला चल रहा है तो उसका फैसला आपके पक्ष में नहीं आ पाएगा। राजनीति से जुड़े लोगों पर बड़ा लांछन लग सकता है, जिससे आपका सम्मान प्रभावित होगा। स्टूडेंट्स को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, जिससे बेहतरीन नतीजे भी हासिल होंगे। आपको विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। नौकरी और बिजनेस में दिक्कतें आ सकती हैं। अधिकारियों, सहयोगियों या जिनके साथ लेन देन है उनके व्यवहार में अचानक बदलाव हो सकता है। पुराने साथी आपके ही खिलाफ हो सकते हैं। कुछ लोग आपकी सफलता और उपलब्धियों से जलन रख सकते हैं। नौकरी में हैं तो ट्रांसफर हो सकता है। नौकरी छोड़ने के आसार भी बन सकते हैं। बिजनेस के नजरिए से समय अच्छा नहीं है। रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। कंपटीशन एग्जाम दे रहे लोगों को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो मई के बाद सफलता मिल सकती है। मौजूदा नौकरी में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। बिजनेस में तेजी आ सकती है। परिवार की समस्याएं धीरे धीरे सुलझेंगी।
दाम्पत्य जीवन में भी स्थिरता आएगी। प्यार बढ़ेगा। स्थितियों में अचानक अच्छा बदलाव होने लगेगा। डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे थे तो राहत मिलेगी। उत्साह बढ़ेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत की चिंता रहेगी। साल के बीच में अचानक चोट लगने या सेहत संबंधी समस्या बढ़ने की आशंका है। ऐसे में बहुत सावधान रहना होगा। पुरानी बीमारी दोबारा परेशान करे तो तुरंत इलाज लें। जमीन जायदाद और मकान खरीदने बेचने के लिए समय बहुत फायदेमंद है। वाहन खरीदने का योग है। देश विदेश की यात्राओं का सिलसिला बनेगा और उनसे आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति को लेकर का कोई मामला कोर्ट कचहरी में उलझा है तो सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिलेगी। कोई काम अटका हुआ है तो उसे अप्रैल तक सुलझाने के लिए अच्छा समय है। पारिवारिक मामलों को समय रहते सुलझा लें, वरना समस्या बढ़ सकती है। साल के बीच में लेन देन के मामलों को लेकर लापरवाही से नुकसान होने की स्थिति है। थोड़ी सी सावधानी से आप बच सकते हैं। करीबी लोगों से मन मुटाव चल रहा है तो धैर्य और संयम रखें। गुस्से में और नकारात्मकता बढ़ेगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं या नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं तो उनका काम बहुत आसानी से पूरा होगा। मौजूदा नौकरी और बिजनेस में आगे बढ़ने के अच्छे मौके मिलेंगे। आर्थिक नजरिए से बहुत अच्छा समय है। इनकम बढ़ने के योग हैं। विदेश में नौकरी, बिजनेस की तलाश में हैं तो समय अच्छा है। रियल एस्टेट से जुड़े लोग मुनाफा कमाएंगे। लेन देन में सावधानी रखें। विदेश से चल रहे बिजनेस में तरक्की करेंगे। नौकरी के लिए दिए गए एग्जाम में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर नतीजे अच्छे ही रहेंगे। मौजूदा नौकरी और बिजनेस के लिए अनुकूल समय रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा मानसिक तनाव भी रहेगा। खासतौर से सितंबर से अक्टूबर में ऐसी स्थिति बनेगी। नौकरी पेशा लोगों का ट्रांसफर नापसंद जगह पर हो सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेगा। जोखिम लेने के लिए समय ठीक नहीं रहेगा। रिस्क लेने से नुकसान भी हो सकता है। परिवार का माहौल उत्साहवर्धक रहेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे मुद्दे भी उठ सकते हैं जिनसे मानसिक तनाव होने की आशंका है। साल की शुरुआत में मांगलिक काम को लेकर घर में उत्सव रहेगा। शादी के लायक हैं तो शादी भी हो सकती है। परिवार में किसी की सेहत गड़बड़ा सकती है। इस कारण तात्कालिक रूप से चिंता और अव्यवस्था भी हो सकती है। इन हालातों में धैर्य और संयम से काम लें। जरूरत पड़ने पर किसी अनुभवी आयुर्वेदाचार्य से सलाह लेना भी फायदेमंद होगा। देश विदेश में कहीं भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें बहुत सफलता मिलने के योग हैं। महिलाओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा समय है। आपकी इमेज सुधरेगी। यात्राओं का सिलसिला रहेगा। काम से जुड़ी यात्राएं फायदेमंद रहेंगी। कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। बड़े लोगों से अच्छे संबंध बनेंगे। घर में मांगलिक काम होने की संभावना है। आपकी शादी भी हो सकती है। सोच समझकर काम करेंगे तो बहुत सी परेशानियों से बच जाएंगे। गुस्से पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, वरना परेशानियों में फंसने की आशंका है। खुद की और परिवार वालों की सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। इस वक्त सावधानी रखने की जरूरत है। आपका गलत बिहेवियर और गलत काम परेशानियां बढ़ाएगा।